हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पे। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 सीबीएसई की ये पोएम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। ये लिखी गई है शिले टोल्सन के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिले टोल्सन एक इंग्लिश पोएटिस है और एक राइटर है। इनकी पोएट्रीज जो होती है वो ज्यादातर फैमिली रिलेशनशिप्स और लाइफ के अलग अलग इवेंट्स पे बेस्ड होती है। अ फोटोग्राफ इनकी एक वन ऑफ द मोस्ट रिमेम्बर्ड पोएम्स है जो कि बहुत डीप है और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लोगों द्वारा पसंद की जाती है। ठीक है, चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में आप देख सकते हो कि आपको दिखेगा कि ये तीन लड़कियां हैं, राइट? एक सेंटर पे है और दो साइड में है। ठीक है, ये तीन लड़कियां क्या कर रहे हैं? इन्होंने आपस में हाथ पकड़े हुए और ये समुद्र के किनारे बीच पे इस पानी में वॉक कर रहे हैं। इस पानी में वॉक करने को हम कहते हैं पैडलिंग। ठीक है, जो पानी के किनारे वॉक किया जाता है कि पानी आए और पैरों तक मतलब पूरा वॉश करके जाए, इस एक्टिविटी को हम पैडलिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि जो सेंटर में लड़की है ये दोनों कजिन्स हैं इसकी और ये इनसे एज में बड़ी लग रही है। ठीक है, अब ये जो तीन लड़कियों का पैडलिंग करता हुआ एक फोटो है, ऐसा ही एक फोटो जो हमारी पोएट है ना उसके घर पर लगा हुआ है, जिसमें तीन लड़कियां ऐसे वाटर में पैडलिंग करती हुई दिख रही हैं। ठीक है, अब वो जो फोटो पोएट के घर पे है वो किसका है? वो है उसकी मम्मी का। उसकी मम्मी ने जो ये अपनी एक मेमोरी मेंशन की है जिसमें उसकी मम्मी अपने चाइल्डहुड में अपनी दो कजिन्स के साथ पैडलिंग गई थी। ठीक है, और तब उनका वो फोटो खींचा गया था। वो फोटो आज पोएट के घर पे लगा हुआ है और पोएट उसी के बारे में इस पोएम में बात करी है। देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड यूज हुआ है यहाँ पे किसके लिए? फोटोग्राफ के लिए। वो फोटोग्राफ जो उसके घर पर लगा हुआ है, किसका? ये उसकी मम्मी और उसकी मम्मी के दो कजिन्स का। तो जो पोएट है वो कहती है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो वो कहती है कि ये जो कार्डबोर्ड है यानी ये जो फोटोग्राफ है, ये शोज मी हाउ, ये मुझे दिखाता है कि कैसा था। कब? जब दो गर्ल कजिन्स के साथ उसकी मम्मी जो है वो पैडलिंग के लिए गई थी। देखो, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, मतलब ये दोनों ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, इसने भी मदर का एक हाथ पकड़ा हुआ है और इन्होंने भी मदर का एक हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कहती है एंड शी द बिग गर्ल, और उसकी मम्मी जो है बीच में है वो बिग गर्ल है जो कि अराउंड 12 इयर्स ऑफ एज की है। ठीक है, ये समझ आया? देखिए, द फोटोग्राफ शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands and she the big girl some 12 years or so. So poet कहती है कि ये जो फोटोग्राफ मेरे घर पे लगा हुआ है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मेरी मम्मी के दो गर्ल कजिन्स जो उनके साथ गए थे। कहाँ गए थे? पैडलिंग करने गए थे। वो ये एक्टिविटी जो मैंने आपको दिखाई बीच के किनारे चलने की, और दोनों ने मेरी मम्मी का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है और मेरी मम्मी जो है वो इन तीनों में बिग गर्ल है जो बीच में है, जिनकी एज अबाउट 12 इयर्स के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब वो बोलते हैं ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल। स्टिल मतलब होता है बिना हिले डुले। अब आप अगर फोटो खिंचवा रहे हो तो ऑब्वियसली आप हिलोगे नहीं, राइट? तो वो कहती है कि ऑल थ्री, ये तीनों जो हैं ये तीनों खड़े थे। स्टिल मतलब बिना मूवमेंट के ये तीनों खड़े हुए थे। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। पहली चीज, इन तीनों का जो फोटो क्लिक किया था वो किसने क्लिक किया था? इनके अंकल ने। ठीक है, इनके एक अंकल थे जो कैमरा लेके खड़े हुए थे, उन्होंने इन तीनों का फोटो क्लिक किया था। अब वो बोल रहे हैं कि ये, अब क्योंकि देखो तीनों फोटो कहाँ खिंचा रहे थे? बीच पे जहाँ पैडलिंग के लिए गए थे, और वहां पे हवा चल रही होगी तेज, तो इन सबके हेयर जो थे ना वो उड़ रहे थे, उनके फेस पे आ रहे थे। लेकिन क्योंकि लड़कियां इतनी खुश थी तो वो बहुत चीयरफुली स्माइल करी थी, इतने अच्छे से स्माइल करी थी कि वो उनके उड़ते हुए बालों के बीच में से भी उनकी स्माइल जो है ना वो साफ साफ दिख रही थी।
तो इसलिए पोएट कहती है कि ऑल थ्री, ये तीनों जो थी, ये तीनों खड़ी हुई थी बिना हिले हुए फोटो खिंचाने के लिए, स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, अपने हेयर जो उनके फेस पे थे ना उस पे, उसके थ्रू हंसती हुई दिख रही थी। ठीक है, कहाँ पे? एट द अंकल विद द कैमरा, अपने अंकल की तरफ देख रही थी जो कैमरे से उनकी फोटो खींच रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पोएट कहती है अ स्वीट फेस। अब स्वीट फेस किसका है? उसकी मदर का। ठीक है, वो अपनी मदर के लिए यूज करी है इसे, अ स्वीट फेस दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। अब वो कह रही है कि ये बात कब की है? जब मैं पैदा नहीं हुई थी, बहुत साल पहले की है। तो ये जो स्वीट फेस दिख रहा है ये मेरी मम्मी का तब है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। ठीक है, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड दिस। अब वो बोल रही है देखो कि जो सी दिख रही है आपको बैकग्राउंड में, है ना, यहाँ वाटर दिख रहा है, ऐसी ही एक फोटो जो उसके घर पे थी उसमें भी पीछे सी दिख रही थी। तो वो कहती है कि देखो सब कुछ टाइम के साथ बदल गया है ना, सब बदल गया है। मेरी मम्मी पहले चाइल्डहुड में उन्होंने ये फोटो खिंचाई थी, उसके बाद इतने साल हो गए, सब कुछ बदल गए हैं, कजिन्स बदल गए हैं मेरी मम्मी के, मेरी मम्मी बदल गई हैं, है ना, अब मैं हूँ, पहले मैं भी नहीं थी, सब कुछ बदल गया है। लेकिन ये जो सी है ये आज भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। ठीक है, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। ये जो सी है ना ये बहुत कम चेंज हुई है। अब थोड़ी बहुत भी कैसे चेंज हुई होगी? इसके आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया होगा, कुछ बन गया होगा, तो आसपास चेंज हुआ होगा। ठीक है, लेकिन जो सी है वो नेचर वाइज आज भी वैसी ही है। ठीक है, तो वो कहती है देखो, क्योंकि नेचर कभी भी अपने आप को खुद चेंज नहीं करता है। ठीक है, जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें ना हो। पर लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है वो मूव ऑन होती रहती है टाइम के साथ। तो वही कहती हैं कि सब कुछ बदल गया है लेकिन जो सी है ना वो आज भी बहुत कम चेंज हुई है, जैसी वो उतने साल पहले थी आज भी वो वैसी ही लगती है। और ये जो सी है ये क्या करी है, ये तीनों लड़कियां जो बीच पे खड़ी है, इसमें इनकी ना पैर जो वहां जमीन पे है, सैंड पे है, वो सी वेव्स आके उनके पैरों को धो रही है। देखो, वॉश्ड, वॉश्ड मतलब, वॉश्ड मतलब हो गया धोना। ठीक है, देयर टेरिबली, टेरिबली मतलब बहुत ज्यादा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट वर्ड जो होता है ना, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, जो बहुत कम समय के लिए। टेरिबली मतलब बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों के जो पैर हैं, है ना, पैर हैं यहाँ, और यहाँ पे जो फुटप्रिंट्स इनके बन रहे हैं बेसिकली, उस सैंड पे इनके ये जो खड़े हुए हैं तो इनके पैरों के निशान बन रहे हैं। वो पैरों के निशान क्या हैं? टेरिबली ट्रांजिएंट है। कहने का मतलब है वो बहुत ज्यादा टेम्पररी है निशान, क्योंकि जैसे वो खड़े हैं अब इतने निशान बने हुए हैं, पर वैसे ही एक वेव आती है और उन निशानों को धो देती है। तो जो फुटप्रिंट्स हैं उनके, जो इम्प्रिंट्स हैं उनके पैरों के सैंड पे, वो बहुत ज्यादा क्या है? टेरिबली ट्रांजिएंट है। मतलब वो बहुत टेम्पररी हैं, वेव्स आती हैं और उन्हें धोती रहती हैं। अब यहाँ पे इसका ना दो तरीके से यूज हुआ है। आप देखो, इन्होंने बोला पहले सी की बात करी, सी के बारे में बोला कि वो बहुत कम चेंज हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जब इन तीनों ह्यूमंस की बात आई तो इन्होंने मेंशन किया कि इनके जो फीट हैं वो बहुत ज्यादा टेरिबली ट्रांजिएंट है, मतलब वो बहुत टेम्पररी हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ है, आज है कल नहीं है। ठीक है, लेकिन नेचर बहुत कम चेंज हुआ है। ठीक है, तो जो सी वेव्स हैं वो इन तीनों के जो टेम्पररी फुटप्रिंट्स हैं उन्हें आके वॉश कर रही है बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो बोलते हैं सम 20-30 years लेटर, मतलब जब ये फोटो क्लिक की गई थी उसके 20-30 साल बाद क्या हुआ? शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब मेरी मम्मी जब अपनी इस बचपन की फोटो को देखती थी जिसमें वो अपनी दो गर्ल कजिन्स के साथ पैदलिंग गई हैं, बाद में जब 20-30 साल बाद मम्मी ये फोटो देखती थी तो वो मम्मी बहुत खुश होती थी उसकी। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यहाँ पे अगेन फोटो के लिए यूज हुआ है, वही जो फोटो उनके घर पे लगी हुई थी। तो वो कहती हैं कि जब भी मेरी मम्मी वो उस फोटोग्राफ को देखती थी जो घर पे लिया हुआ है 20-30 साल बाद, तो वो हंसती थी बहुत। ठीक है, हंसती थी एज इन मजाक नहीं उड़ाती थी, खुश होती थी। ठीक है, और फिर वो ना अपनी कजिन्स को पोएट से इंट्रोड्यूस कराती थी उस फोटो में। उसकी मम्मी दिखाती थी कि ये देखो मेरे साथ मेरी दो कजिन्स हैं इस फोटो में, और एक का नाम क्या है? एक का नाम है बेटी, और जो दूसरी वाली कजिन है, दूसरी वाली कजिन का नाम क्या है? डॉली। ठीक है, अब होता है ना कि हम भी कोई फोटो दिखाते हैं, देखते हैं अगर पुरानी अपनी, तो अपने दोस्तों को बताते हैं कि देखो ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है। तो वैसे ही वो ये फोटो अपनी डॉटर को दिखाती थी बाद में,
बहुत साल बाद, और इंट्रोड्यूस कराती थी कि देखो मेरे साथ जो फोटो में है मेरी 2 कजिन्स, एक बेटी है और दूसरी डॉली है, ठीक है। और उस फोटो के बारे में और बात करते हुए वो ये भी कहती थी कि देखो एंड लुक, देखो हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। दे रेफर किया हुआ है यहाँ पे, दे मतलब उनकी फैमिली मेंबर्स या उनके पेरेंट्स जो भी होंगे जिन्होंने उन्हें ड्रेस किया होगा। तो वो हंस रही थी अपनी पुरानी फोटो को देख के, अपनी बेटी को बता रही है कि देखो ये बेटी है, ये डॉली है, और देखो उन लोगों ने, मतलब देखो हमारे पेरेंट्स ने या हमारे फैमिली वालों ने हमें कैसे ड्रेस करके भेजा था बीच पे, हम क्या ड्रेस पहन के गए थे, उन्होंने क्या ड्रेस पहनाई थी हमें तब, ठीक है। ऐसे करके वो अपनी जो मेमोरीज है ना उनको रिफ्रेश कर रही है, ठीक है। और बहुत खुश हो रही है अपनी उस सी हॉलीडे को देखकर, ठीक है। सी हॉलीडे मतलब एक बहुत अच्छा टाइम, एक जैसे हॉलीडे हम अपनी सेलिब्रेट करते हैं ना, अच्छा थोड़ा फन टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। तो यही सी हॉलीडे जो कि इस पिक्चर में उन्हें दिख रही थी, इस फोटो में दिख रही थी, ये उनकी एक बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी थी, ठीक है। वो हमेशा इसके बारे में बात करती थी और खुश होती थी। तो अब पोएट कह रही है कि जो सी हॉलीडे थी वो मेरी मम्मी का पास था, क्योंकि जब वो 20-30 साल बाद देख रही हैं उसे, है ना, तब तक तो वो सी हॉलीडे उनकी पूरी हो चुकी है। तब जो उन्होंने फन किया था, जो उनकी हैप्पी मेमोरी उस मोमेंट की थी, वो तो जा चुकी है ना, वो उनका पास्ट है। जब वो देख रही है बाद में इतने साल बाद, तो वो उनका पास्ट है, वो सी हॉलीडे अब बीत चुका है वो समय, तो वो अब उनका पास्ट हो गया है। अब वो कह रही है माइन इज हर लाफ्टर, ठीक है, माइन। अब देखो यहाँ पे हर यूज हुआ था पोएट की मदर के लिए, कि सी हॉलीडे उनकी मदर का पास्ट है, और माइन, माइन यूज हुआ है पोएट के लिए। तो पोएट कहती है कि जैसे मेरी मम्मी का पास्ट ये सी हॉलीडे था, वैसे ही मेरा पास्ट क्या है, मेरी मम्मी की हंसी। अब वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि उनकी जो मदर हैं वो ऑलरेडी अब जो है, मतलब शी हैज पास्ड अवे, उनकी डेथ हो चुकी है, अब वो अलाइव नहीं है, ठीक है। तो पोएट बोल रही है कि मेरा पास्ट क्या है, मेरी मम्मी की वो खुशी, वो हंसी जो उनको तब आती थी जब वो इस फोटो को देखा करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने 2 चीज मेंशन की है, 2 जनों का पास्ट। एक उन्होंने बोला है, एक मेरी मम्मी का पास्ट था, जब मेरी मम्मी जब जिंदा थी अपनी इस फोटो को देखा करती थी, तो वो जो मेमोरी थी उनकी इस फोटो से रिलेटेड, वो उनका पास्ट थी, है ना, जो समय उनका बीत गया था तब। और मेरा पास्ट क्या है, वो जो मैंने अपनी मम्मी को इस फोटो को देख के खुश होते हुए देखा था, उनकी जो खुशी मैंने देखी थी, अब वो मेरा पास्ट है, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब दोनों के दोनों क्या है, डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। उनकी मम्मी देखो, अब जब मम्मी 20-30 साल बाद देखती थी फोटो अपनी वो वाली सी हॉलीडे की, जो बचपन में अपने दोस्त अपनी कजिन्स के साथ जब वो पैडलिंग गई थी, तो वो भी थोड़ा सा रिग्रेट फील करती थी, डिसअपॉइंटेड फील करती थी, कि हम भी सोचते हैं ना कि यार वो बड़ा अच्छा टाइम था जो बीत गया, आज हम भी अपने बचपन को याद करते हैं और सोचते हैं कि यार वो समय सबसे अच्छा था। तो वैसे ही उसकी मम्मी भी जब ये देखती थी ना, तो वो भी रिग्रेट करती थी अपना टाइम, मतलब बहुत याद करती थी उसे, डिसअपॉइंट होती थी कि वो टाइम चला गया, है ना, बेस्ट टाइम, ऐसे। और वैसे ही बोथ है ना, तो एक तो पोएट की मम्मी कैसे फील करती थी मैंने आपको बताया, दूसरा पोएट कैसे फील करती थी, पोएट भी डिसअपॉइंटेड फील करती थी, क्यों, क्योंकि जो मेमोरीज उसकी उसकी मम्मी के साथ एसोसिएटेड थी, अब बस वही है उसके पास, क्योंकि मम्मी तो नहीं है ना। तो एक तरफ मम्मी डिसअपॉइंटेड थी जब वो थी अपनी उन लॉस्ट मेमोरीज के लिए, अपने उन लॉस्ट मोमेंट्स के लिए, और दूसरी तरफ ये पोएट डिसअपॉइंटेड है अब अपनी मम्मी के लॉस की वजह से, ठीक है। अब ये जो लॉस है ना, यहाँ पे देखो, एक वर्ड, ये 3 वर्ड्स है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। देखो लॉस दोनों का हुआ है ना, मम्मी का भी हुआ है और बेटी का भी हुआ है, यानी पोएट का भी हुआ है और पोएट की मम्मी का भी हुआ है। पोएट का क्या लॉस हुआ है, उसकी मम्मी का लॉस हुआ है, उसकी मम्मी की डेथ हो गई है, वही उसका लॉस है। और पोएट की मम्मी का क्या लॉस हुआ था, पोएट की मम्मी का लॉस था जो उनका एक अच्छा टाइम था जो बीत गया था, ठीक है। तो वो कहती हैं कि दोनों के लिए इस मोमेंट को एक्सेप्ट करना कोई आसान बात नहीं थी, है ना, हमारा भी कुछ लॉस होता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना कोई आसान बात नहीं होती है, लेकिन हम उसे आसान बनाते हैं। तो वैसे ही वो बोल रही है लेबर्ड, लेबर्ड मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके लिए हमने स्ट्रगल किया हो,
ठीक है, जिसके लिए मेहनत की गई हो। तो लेबर्ड मतलब जो कोई ऐसी चीज जो आपको स्ट्रगल से मिली हो। ईज मतलब सिंपल बना देना या इजी कर देना। तो वो कहती हैं कि हम दोनों ने ही अपने अपने लॉस सफर किए थे, है ना, लेकिन हम दोनों ने स्ट्रगल करके उस लॉस को इजी बना मतलब उस लॉस को एक्सेप्ट करना अपने लिए इजी बना लिया था। होता है ना कि दुख किसी चीज का कम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं तो हम उसे थोड़ा सा समझना और सहना इजी बना लेते हैं अपने लिए। तो वही उन्होंने बोला है कि हम दोनों ने समय के साथ धीरे धीरे स्ट्रगल करके अपने अपने इस लॉस को झेलना सीख लिया है। एक्सेप्टेंस जो है हम दोनों में अब आ गई है। ठीक है, अब लिखा है नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो बोल रही है कि अब जो मेरी मम्मी है, अब वो शी इज बीन डेड, अब वो अलाइव नहीं है, अब उनकी डेथ हो चुकी है। और अब उनकी डेथ हुए ऑलमोस्ट उतने ही साल हो गए हैं जितने साल वो जी थी। ठीक है, जितनी उनकी एज थी, मतलब जब जितने साल उन्होंने जिए उतनी ही साल अब उनकी डेथ को भी हो गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, लेट्स से अगर वो 28 तक वो अगर जीवित थी तो अब उतने ही एज मतलब उतने ही साल बीत गए हैं उनकी डेथ हुए। ठीक है, अब वो बोलती है एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और आज के समय में सर्कमस्टेंस मतलब सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन में अब देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, साइलेंस। कहती है अब इस सिचुएशन में जब मेरी सबसे प्यारी चीज मेरी जो मम्मी है वो अब मेरे पास नहीं है, तो पोएट कहती है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है कहने के लिए। ठीक है, आज जब मैं इस फोटो को देखती हूँ तो मुझे सिर्फ मेरी मम्मी की मेमोरीज याद आती हैं। वो कितना खुश होती थी, कैसे रिएक्ट करती थी, कैसे मुझे सब कुछ बताती थी, सिर्फ वो यादें मेरे पास है। और उसके अलावा मेरे पास किसी से कुछ भी कहने के लिए नहीं है। ठीक है, इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, इट्स साइलेंस, किसका साइलेंस है ये उनकी मम्मी के ना होने का साइलेंस है। ठीक है, उनका जो मदर का लॉस हुआ था ना, उसका साइलेंस है। किसी भी फैमिली मेंबर, किसी भी लव्ड वन को अगर आप खो देते हो ना, तो आपकी लाइफ में एक वॉइड बन जाता है। वॉइड मतलब एक खाली जगह छूट जाती है, एक साइलेंस आ जाता है। और पोएट कहती है कि वो जो साइलेंस उनकी लाइफ में आया था उनकी मदर के लॉस के बाद, उस साइलेंस ने उनको भी साइलेंट कर दिया है। ठीक है, यानी उनकी मदर के एब्सेंस की, उनके मदर के ना होने की जो चुप्पी है उसने उनको चुप करा दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इस पोएम में देखो अलग अलग टाइम पे एक अलग अलग थीम दिए हुए हैं। जैसे ये एक थीम ये है कि नेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ चेंज होती रहती है। सब कुछ बदल जाता है लेकिन नेचर वैसा ही रहता है। दूसरी चीज कि जो अपनों को, हमारे लव्ड वंस को खोने का वॉइड होता है ना, जो एक गैप होता है, वो कभी कोई फिल नहीं कर सकता। और वो हमें बहुत एस्पेक्ट में चेंज कर देता है, बहुत तरीके से वो हमें चेंज कर देता है। और लोग चले जाते हैं लेकिन जो मेमोरीज हैं वो हमेशा रह जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिटरेरी डिवाइसेस क्या है। सबसे पहला है इमेजरी। इमेजरी मतलब जब किसी की इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाती है। अब इस पोएम में बार बार ना जो पोएट है उन्होंने ड्रेसेस को लेके, बीच को लेके, कैसा था, कैसे पहने थे, उनकी कजिन्स कैसी थी, सब कुछ बता बता के एक इमेज सी बना दिया हमारे दिमाग में। ठीक है, बीच की, गर्ल्स की, फोटोग्राफ की, तो ये इमेजरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑलिट्रेशन। इसमें देखो एस 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 एस, साइलेंस, साइलेंसेस, स्टूड स्टिल, टू स्माइल, एस एस की रिपीटेशन हो रही है, तो ये एग्जाम्पल है ऑलिट्रेशन का। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे देखो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ईज मतलब हो गया इजी, सिंपल, है ना, और लेबर्ड मतलब कोई चीज जो आपको स्ट्रगल से मिली हो, जिसके लिए आपने स्ट्रगल किया हो। अब जिसके लिए आप स्ट्रगल करोगे वो इजी तो हो नहीं सकती, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं जो एक सेंटेंस में यूज हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीमोरॉन का। ठीक है, नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी भी ऐसा ही होता है कि आप करने कुछ और जा रहे हो लेकिन शो कुछ और हो रहा है, मतलब एक जगह पॉजिटिव जा रहा है लेकिन फिर वो नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि फोटोग्राफ में डिस्क्राइब, मतलब जो फोटो अगर आप देखोगे तो उसमें 3 लड़कियां आपको हंसती हुई दिख रही है, लेकिन पोएम जो है वो पूरी सैड है। मतलब कि कहने का मतलब है कि वो फोटोग्राफ बहुत हैप्पी चेयरफुल फेसेस की है, लेकिन जो मेमोरी उससे एसोसिएटेड है वो बहुत सैड मेमोरी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारी पोएम एंड हो गई है।
एंड अगर आपको और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका जो भी क्वेश्चन है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और यूजफुल वीडियोस ऐसे लाते रहूँ। थैंक यू सो मच।